नमस्कार दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो पूरा जरूर देखें। और अगर आप सच्ची पत्रकारिता और देश की सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना छोटा सा योगदान जरूर दीजिए। गांधी का लोकसभा में तीखा हमला, भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को भारत माता की बिक्री बताया, सरकार पर बड़ा आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डील को एक तरफा और भारत माता की बिक्री बताया। दावा किया कि इससे ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका के हाथों चली गई और किसानों के हितों को नुकसान होगा। राहुल ने कहा कि सरकार ने संवेदनशील सेक्टरों को सुरक्षित रखने का दावा किया, लेकिन व्हाइट हाउस ने पल्सेस दालों का जिक्र हटाकर डील की असलियत उजागर कर दी। उन्होंने डील को थोक में सरेंडर बताया और किसानों छोटे व्यापारियों के साथ धोखा बताया। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने कहा कि डील से भारत को फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और संवेदनशील सेक्टर सुरक्षित है। राहुल ने पूछा कि क्या आप शर्मिंदा नहीं है भारत को बेचने पर। यह बयान संसद में तीखी बहस का कारण बना। विपक्ष ने डील को चुनावी स्टंट बताया, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शी बताया। ये डील फार्मा, जेम्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भारत को जीरो ड्यूटी देगी, लेकिन किसान संगठनों का विरोध जारी है। ये मुद्दा राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है और आगे बहस जारी रहेगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी को भारत दौरे पर, डिफेंस, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी 2026 को भारत का दौरा करेंगे। एमईए ने कहा कि दौरा डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस करेगा। दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप गहरा रही है, जिसमें राफेल जेट्स, स्कॉर्पियन सबमरीन्स और स्पेस कोऑपरेशन शामिल है। मैक्रों की ये विजिट भारत फ्रांस के बीच 25 साल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जश्न भी होगी। ट्रेड में भारत का फ्रांस के साथ बैलेंस बेहतर करने पर चर्चा होगी। डिफेंस में नई डील्स की उम्मीद है। ये दौरा इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच महत्वपूर्ण है। भारत ने फ्रांस को रक्षा पार्टनर के रूप में मजबूत माना है। वंदे मातरम गाइडलाइंस, नेशनल सॉन्ग के सभी 6 छंद गाने होंगे। होम मिनिस्ट्री का नया प्रोटोकॉल। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम गाने के नए प्रोटोकॉल जारी किए। अब जब नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम बजाया जाएगा तो सारे 6 छंद गाए जाएंगे। पहले सिर्फ पहला छंद गाया जाता था। ये बदलाव राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की गरिमा बढ़ाने के लिए है। स्कूल, गवर्नमेंट कार्यक्रमों और इवेंट्स में लागू होगा। कई संगठनों ने इसे स्वागत योग्य बताया, लेकिन कुछ ने भाषाई विविधता पर सवाल उठाए। ये प्रोटोकॉल राष्ट्रवाद को मजबूत करने का प्रयास है। मुंबई की नई